क्लास। आज मैं आपको अलजेब्रा की रिवीजन दे रही हूँ। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ई सीक्वेंस फाइंड जनरल रूल एंड टर्म्स 100 टर्म्स। इसके क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15 और 20। अब देखिए 5 से 10 में जाने के लिए 5 1 जा 5, दूसरा नंबर है 5 2 जा 10, तीसरा नंबर है 5 3 जा 15, चौथा नंबर है 5 4 जा 20। एवरी नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 5 का टेबल बन रहा है, तो इसका जो जनरल रूल होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका nth टर्म बताना में nth टर्म इसका क्या होगा। अब देखो कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। ये पहले 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई। चेंजिंग नंबर जो है ये है। 5 सब में कांस्टेंट है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो जो चेंज होता है वही nth टर्म में आता है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो हो गया 5, और जो चेंज हो रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे n। तो इसकी nth टर्म हो गई 5n, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका 100 टर्म तो बताना है। 100 टर्म इसकी क्या होगी 5, 100 की जगह n की जगह हम 100 लिखेंगे हम, तो इसकी 100 टर्म हो जाएगी 500 जा 500। तो ये इसकी 100 टर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 9 और 13। अब देखिए 1 से 5 तक जाने के लिए इसमें 4 ऐड किया तो 5 बना, 5 में 4 ऐड किया तो 9 बना, 9 में 4 ऐड किया तो 13 बना। अब इसी तरीके से 13 में 4 ऐड करेंगे तो ये अगला नंबर आ जाएगा 17। तो इसमें बार बार हम 4 को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जनरल रूल जो हो गया इसका टू ऐड 4, क्योंकि एवरी नंबर में हम यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं। अब इसकी nth टर्म बतानी है। nth टर्म क्या होगी। अब देखिए इसका पहला नंबर है 1, तो 1 कैसे बनेगा। अब 4 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, तो माइनस करेंगे इसमें से 3। 4 1 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 1। नेक्स्ट है इसमें 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 2 जा 8 माइनस 3, तो ये 5 हो गया। तीसरी टर्म है इसमें 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 3 जा 12 माइनस 3, ये हो गया 9। इसी तरीके से चौथी दी हुई है 13, तो ये हो गया 4 4 जा 16 माइनस 3, ये हो गया 13। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब देखो इसमें चेंज कहाँ हो रहा है। यहाँ पर ये इक्वल है, कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है। तो वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स जो होता है वो चेंज होते रहते हैं। इसमें ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जो nth टर्म होगी, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ nth टर्म, तो इसकी जो nth टर्म हो जाएगी, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह हम n लिखेंगे, और माइनस ये भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो इसकी nth टर्म हो गई 4n माइनस 3। अब इसका हमें 100 टर्म्स बतानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 टर्म्स 4 मल्टीप्लाई n की जगह हम लिखेंगे 100 माइनस 3। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, माइनस करेंगे 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 397। तो nth टर्म हम इस तरह से निकालते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 4 है, 4 में हमने 5 प्लस किया तो 9 आया, 9 में हमने 5 प्लस किया तो 14 आया, 14 में हमने 5 प्लस किया तो 19 आया। तो इसका जनरल रूल हो गया टू ऐड 4। अब इसकी सेकंड n टर्म्स हम निकालेंगे। n टर्म्स में देखोगे फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म है इसमें 4, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले 5 लेंगे, जो चीज़ हमने प्लस की है n टर्म का यूज़ करेंगे। 5 1 जा 5, 4 कैसे बनेगा -1 करने से, 5 1 जा 5 माइनस 1 4। दूसरी टर्म है इसमें 9, 5 2 जा 10 माइनस 1। तीसरी टर्म है 4 14, तो 5 3 जा 15
-1 14 हो गया। चौथी टर्म है 19, 5 4 ज़ा 20 -1 ये हो गया 19। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वेरिएबल चेंज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी n टर्म होगी 5, इसकी जगह आ जाएगा n -1। अब इसकी 100 टर्म्स, अगर मैं बोलती हूँ 50th टर्म बताओ, तो 50th टर्म क्या होगी? इस 50 को हम n की जगह लिखेंगे 5 × 50 -1। टर्म्स आपको कुछ भी निकालने को कहा जा सकता है, 10th निकालो, 15 निकालो, 200 वाली टर्म्स निकालो, तो आपको n की जगह वैल्यू पुट करनी है। 5 5 ज़ा 25, एक ज़ीरो लग जाएगा -1। 250 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 249। नेक्स्ट है राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे इसमें मैंने एक्सप्रेशन लिया है x + y, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है? इसमें दो टर्म्स हैं x एंड y। देयर आर टू टर्म्स x एंड y। अगर मैं ये लिख रही हूँ, दूसरा है इसकी टर्म्स बतानी है। इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? 2a + 3b - c, इसकी टर्म्स हो जाएंगी। 3 टर्म्स हैं इसमें, कौन कौन सी? एक है 2a, 3b, -c, इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर मैं लिखती हूँ a - b - c - d, अगर मैं ये 4 लिख रही हूँ यहाँ पर, तो इसमें 4 टर्म्स हो गई। कौन कौन सी है? पहली है a, दूसरी है -b, तीसरी है -c और चौथी टर्म्स है इसमें -d। प्लस में साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस में साइन लगाने की ज़रूरत होती है। अब आपको बताना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। अब लाइक और अनलाइक टर्म बताने के लिए वेरिएबल जो है सब में सेम होना चाहिए। इसमें 3 टर्म है 4a, 3b, 7c, लेकिन जो इसके जो वेरिएबल्स हैं चेंज है। इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। दूसरा है 2a - 3a - 5a, कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल चेक करते हैं, इसमें भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो ये लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म नहीं है। तो आपको ऊपर लाइक और अनलाइक लिख करके ऐसे लिखना है। अगर आपको दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं तो एक को आपने लिख देना लाइक टर्म, एक को आपने लिख देना अनलाइक टर्म, फिर आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास एक्सप्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। टर्म्स इसमें 1 2 3 है तो भी हमने ऐसे कर लिया, 2 है तो हम सामने के सामने लिख देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल a है, इसमें भी a है, यहाँ तक तो लग रहा है लाइक है, लेकिन यहाँ पर b आ गया है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया, ये लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक और अनलाइक की पहचान हम उसके वेरिएबल से करते हैं। अगर वेरिएबल सेम है तो वो लाइक है, वेरिएबल अगर अनसेम हो जाता है तो वो अनलाइक टर्म है। अब आपको जो टर्म्स दी हुई होगी, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा, उसमें आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मैंने पहले ही बताया था कि मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। जैसे मैं सबसे पहले लिख रही हूँ 3a + 2b। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, और प्लस का साइन अगर बीच में आ गया तो इसमें 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स किस में होती है? बाइनोमियल में, तो इसमें हम लिखेंगे बाइनोमियल। अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ खाली 3x, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a + b - 3, इसमें 3 टर्म हो गई है, एक a है, दूसरी b है, तीसरी -3 है, तो जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हम टर्म्स की पहचान करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4a + 5a, तो इसको आप बाइनोमियल नहीं बोल सकते। दिख रही है 2 टर्म्स, लेकिन ये लाइक टर्म है, इसको लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। 4a + 5a ये होता है 9a। अब 9a अब ये बन गया है तो इसको हम लिखेंगे मोनोमियल। अगर टर्म्स दोनों लाइक हैं तो हम उसको ऐड करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे वो कौन सा है। जैसे यहाँ पर है 4x + 3y - 2y, अब इसको आपने बताना है। अब इसमें देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये 4x +
3y में से 2y को माइनस कर देंगे तो खाली y बचेगा। अब यहाँ पे कुल 2 टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। इस तरीके से हम जब पता करते हैं कि कौन सी टर्म मोनोमियल में है, कौन सी बाइनोमियल में है, तो हम इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखते हैं। अब नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए अब a जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, a जो है 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को हम ऐसे लिखेंगे और इसके ब्रैकेट लगा के हम इसके ऊपर लिखेंगे 6, और इसको पढ़ते हैं a रेज टू दी पावर 6। 6 जो है इसकी पावर है, a इसका बेस है, a को बेस बोलते हैं और 6 को पावर बोलते हैं। पढ़ते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ऑफ a इज 6, या हम इसको बोलते हैं a रेज टू दी पावर 6। उसी तरीके से पी क्यू इसमें 1 2 3 4 5 बार है, तो पी क्यू इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर हम लिखेंगे 5, पी क्यू रेज टू दी पावर 5। क्योंकि अगर आप इसको खाली ऐसे लिखेंगे तो ये q की पावर बन जाएगी और p अलग हो जाएगा। तो जब भी 2 टर्म्स होती है, यहाँ पर आप a की पावर 6 लिख सकते हो क्योंकि a यहाँ पर सिंगल है, और यहाँ पर पी क्यू दोनों चीज़ जो है 5 बार है। इसको या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप इसको p रेज टू दी पावर 5 और q रेज टू दी पावर 5 दोनों को अलग अलग करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। अगर आपने ऐसे लिखा PQ5 तो इसका मतलब ये Q की पावर 5 है, P की पावर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको या तो ऐसे लिखना है या फिर ऐसे लिखना है। अब हम करेंगे राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड